हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों जो सेकंड पेपर जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र का चैप्टर 4 विधायिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर उसका एग्ज़ाम जो है 21 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोन नहीं था मेरे पास, इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट दोस्तों अब लगातार आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, फ़ोन आ चुका है। सो आप सभी लोगों की दुआ और प्यार से फ़ोन मिल चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से दोस्तों जो पठन की जो प्रक्रिया तो अवरुद्ध हो चुकी थी। बट आप सभी के लिए द पॉलिटिकल मास्टर हमेशा तत्पर था कि आप सभी के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए जो दोस्तों आपको पैसे में प्राप्त होते हैं और आप प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो हम आपको वो सारी चीज़ें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रदान करते हैं द पॉलिटिकल मास्टर चैनल के द्वारा। और जैसे कि आप सभी बताया, आप सभी एग्जाम शुरू हो चुके, तो ये जो वीडियो है दोस्तों आपके जो पेपर 2 है उसके लिए कंप्लीट वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है विधायिका। जी हाँ, विधायिका। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो संसद है वो केंद्र सरकार का क्या होता है, विधायी अंग होता है। राइट, क्या होता है, संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली जिसे हम सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी क्या कहते हैं, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। जी हाँ, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी हम इस संसदीय शासन प्रणाली को कहते हैं। और अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के 5वें भाग या भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, उसके अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, उन सभी का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। अगर हम संसद के गठन की बात करें तो जो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम 1954 में राज्य परिषद जनता का जो सदन के स्थान पर, जहाँ हम पहले क्या करते दोस्तों, 1954 में इसका नाम बदल दिया। पहले 1954 से पहले राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा जो उच्च सदन है, ठीक है, जिसे दूसरा चैम्बर या बड़ों का सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा निचला सदन जिसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में जो है हमें बात करनी है। और विधायिका वाले चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर हम राज्यसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है 250 निर्धारित की गई है। और इनमें से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि रूप में होते हैं, जबकि 12 सदस्य है जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में, और इसमें 229 टू 29 सदस्य जो हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर। बाकी चर्चा दोस्तों हम वीडियो में करेंगे कंप्लीट वीडियो, क्योंकि अभी मैं प्रत्यक्ष वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दोस्तों जिस ट्राईपोड है वो दोस्तों टूट गया है। तो ऐसे में जल्दी 1-2 दिन में ट्राईपोड अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको सारी वीडियो दोस्तों लगातार बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से मिलती रहेंगी। बट अभी दोस्तों आपको ये वीडियो देख लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं भारतीय संसद व्यवस्था है, संघीय संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की शक्तियों कार्य, यहाँ से जो है क्वेश्चन लगातार पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो है क्या है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, तो संसद की आवश्यकता अगर हम बात करें तो कानून का निर्माण करने के लिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए, वित्त पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, और न्यायिक कार्य के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए, चुनाव संबंधी कार्य के लिए, जांच पड़ताल संबंधी कार्य के लिए, विदेश नीति पर नियंत्रण के लिए, लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए और विचारशील कार्य के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है।
इस तमाम पीडीएफ की जो दोस्तों जो अगर आप बात करें जो है इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही हमें द पॉलिटिकल मास्टर चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, द पॉलिटिकल मास्टर नाम से हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा, भारत की संसद के 2 सदन क्यों बनाए गए? तो भारतीय संसद के 2 सदन क्यों बनाए गए? तो अगर हम बात करें तो जो भारतीय संसद है दोस्तों वो क्या है, वो द्विसदनीय है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम संसद के संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर हमने किसका स्थान लिया, हमने ब्रिटेन की पद्धति पर हमारा जो प्रणाली आधारित है। और ब्रिटेन की जो संसद है जिसे ताज या राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड या ऊपरी सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे निचला सदन से मिलकर बनती है। और इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है और अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सरकार की जो संसदीय पद्धति विधायी व कार्यकारी अंगों में जो परस्पर निर्भरता पर क्या जोर दिया जाता है। और हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन है कि भारत की संसद के 2 सदन क्यों बनाए गए? तो सबसे पहले इसलिए बनाए गए क्योंकि पहला कारण था द्विसदनीय परंपरा। और भारतीय संसद को द्विसदन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो है केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था और अतः भारतीय नेताओं को दूसरे सदन की उपयोगिता का अनुभव भी था। दूसरा सदन जो है पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है। तीसरा कारण है दूसरा सदन अविचारपूर्ण तथा जल्दी में पास किए गए कानूनों को भी रोकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोकसभा है जल्दबाजी में कोई नियम बना देती है और ऐसी जल्दबाजी और बनाए नियम जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। ऐसे में उस जल्दबाजी में पास किए नियमों को रोकने के लिए जो काम में आती है वो होती है दोस्तों वो होती है राज्यसभा। इसलिए भी हमें दूसरे सदन की आवश्यकता होती है। बिलों को दोहराना के लिए भी दूसरा सदन पहले सदन के समय की बचत भी करता है और दूसरा सदन संरचनात्मक राज्य के लिए अनिवार्य है। 7वां कारण है कि दूसरा सदन अधिक स्थायी होता है। और जो 8वां है विशेष हितों और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की संरचना। तो भारतीय संसद की रचना और उनकी शक्तियों का वर्णन करो। तो भारतीय संसद की रचना की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो है संघ के लिए संसद होगी। अगर 79 की बात करें उसमें क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होंगे। यानी 79 से लेकर 122 तक जो है संसद की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक। तो यहाँ देख सकते हो लोकसभा जो जनता का सदन कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी दोस्तों। इसी प्रकार से राज्यसभा जो ऊपरी सदन और राज्यों सदन कहलाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पत्र में मिलेंगे। और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल दोस्तों जो आप सभी को जो आपके पेपर आने वाले हैं, जो OBE एग्ज़ाम है उसमें सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वजह से दोस्तों आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। संसद की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं? तो संसद की शक्तियाँ क्या, सबसे पहले शक्ति क्या है संसद की, कार्य क्या है, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसके अलावा राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना, न्यायिक शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ, सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद, निर्वाचन संबंधी अधिकार, विविध शक्तियाँ और भारतीय संसद की स्थिति। तो ये कुछ क्या है भारतीय संसद की शक्ति तथा कार्य को वर्णन यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट जो है अपने प्रश्न पुस्तिका में लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो है दोनों सदनों के आपसी संबंध कैसे हैं? क्या आप इस विचार से सहमत है कि राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि लोकसभा समस्त राष्ट्र की जनता का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो राज्यसभा को कमज़ोर और लोकसभा को मजबूत करते हैं? तो सबसे पहला साधारण बिल जो है, साधारण बिल दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो दोस्तों। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है।
संवैधानिक संबंधों को संशोधन के संबंध में, ठीक है। तो ये वजह है जिसमें हम राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों का जिक्र कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मामले जो केवल राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में, पहला क्या है, राज्यसभा को अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे और संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे दे। राज्यसभा 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार केंद्र सरकार को भी दे सकती है। इसी प्रकार से राज्यसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, राज्यसभा की शक्तियाँ और उसके कार्यों का वर्णन, रचना, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं दोस्तों क्या हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जिन्हें समाज सेवा, कला तथा विज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो चुकी हो। राज्यसभा की रचना में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देने वाला का सिद्धांत जो अमेरिकी सीनेट की रचना में अपनाया गया है, भारत में नहीं अपनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के लिए नियत सदस्य चुनते हैं और ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत मतदान वर्ग है, जबकि लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अधिवेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। राज्यसभा की योग्यताएं, राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में है, राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ हैं। तो राज्यसभा के पास कार्य को विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कर लेनी है। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है राज्यसभा के पास, ठीक है। इस तरह से सभी चीज़ों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। संवैधानिक शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर फंक्शन है, अन्य कार्य राज्यसभा क्या क्या है वो भी यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से लोकसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन की, तो लोकसभा के बारे में भी जो है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन तो 100% आपको आएगा ही आएगा। तो ये जरूर कर लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से दोस्तों आप इसे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों 1-2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर को लेकर, फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर जितने भी कक्षाएं हैं वो शुरू करने वाला हूँ, 3rd 4th 5th 6th सभी सेमेस्टर के लिए। सो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों हमें ज्वाइन भी आप कर सकते हैं अलग क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है दोस्तों, राज्यसभा के बारे में, चुनाव संबंधी, जनता की शिकायतें, ठीक है, लोकसभा की संकटकालीन शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा की स्थिति अगर बात, तो इसी प्रकार से विधायी यानी भारतीय संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो भारतीय संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन, ये मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले आऊँ जो जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो ये जरूर आपको करना, समिति व्यवस्था, प्रतिवेदन व्यवस्था, ठीक है, बिल दूसरे सदन में, संसदीय समितियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, राइट, ठीक है। चलिए, ये आपको कर लेना है। साथ साथ दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सीटों का आरक्षण की क्या पद्धति है। तो अगर हम बात करें तो हालांकि भारतीय संविधान में किसी धर्म के दोस्तों जो है विशेष प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन जो अगर हम प्रारंभिक आरक्षण की बात करें तो प्रारंभिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, यानी 1960 तक। कब तक था ये? 1960 तक था। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 79 संविधान संशोधन अधिनियम 1999 में इस आरक्षण को 2010 तक बढ़ा दिया। बाद में अगर हम बात करें 2001 में भी इसे बाद में और ज़्यादा बढ़ा दिया, 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी दोनों सदनों की अवधि जो आपको पता ही क्या कौन कौन सी है। तो लोकसभा की अवधि 5 साल तक होती है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वो राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य जो है समय अंतराल पर क्या होते हैं, वहाँ से वो निर्वाचित होते रहते हैं और दूसरे नए सदस्य आते रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसका अध्यक्ष चुनाव कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की क्या होती है। तो ये सारी चीज़ इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा की अध्यक्ष की शक्तियाँ, तो प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो कार्यपालिका पर। ठीक है, तो कार्यपालिका पर वीडियो आ जाएगी, न्यायपालिका पर भी आ जाएगी वीडियो दोस्तों जल्दी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी वीडियो है उसे कंप्लीट देख कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या हमें आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम का जो चैनल का नाम दोस्तों है द पॉलिटिकल मास्टर, द.political_master हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आज सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।